देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर युवाओं को एक मौका देती रहती है। मुझे लगता है कि ये डिले नहीं है फैसला, क्योंकि ये बहुत पहले तय हो गया था कि हरियाणा में अभी संगठन में प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद वो फैसला लेंगे कि वहाँ पर नए अध्यक्ष को मनोनीत करना है या इन्हीं का कंटिन्यू करना है। अब तक का जो कार्यकाल है नायब सैनी सरकार का, इसे लेकर के कभी पूर्व सांसदों से कोई मंत्रणा हुई है सरकार की, कोई या संवादहीनता अभी बनी रहती है? कितने दिन तय हो गया था कि नितिन नवीन को पार्टी की बागडोर सौंपनी है, या अचानक? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सुधा यादव, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं, और हाल ही में एक बड़ा फैसला संसदीय बोर्ड ने किया है, भारतीय जनता पार्टी को नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को चुना है। नितिन नवीन को लेकर के आपकी एक हमको सिंपल टिप्पणी चाहिए। नितिन नवीन को चुना गया है, संसदीय बोर्ड की आप सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षाकृत एक युवा और पहले से जो चर्चा में नहीं था ऐसा चेहरा दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है और इस फैसले को लेकर के आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर युवाओं को एक मौका देती रहती है, चौंकाती भी रहती है। नितिन नवीन 5 बार के चुनाव जीता हुआ व्यक्ति है, लंबे समय से संगठन का काम करने लग रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सह प्रभारी के नाते उसने काम किया, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा रहा, प्रदेश का युवा मोर्चा रहा, और एनर्जेटिक है, ईमानदार है, पॉजिटिव है, इसलिए इस बार उसको वो जिम्मेदारी दी। तो एक थोड़ा सा सवाल ये लगेगा, आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों की इच्छा है, बहुत सारे फोन आते कि संसदीय बोर्ड की बैठक कितने दिन पहले हुई, कितने दिन तय हो गया था कि नितिन नवीन को पार्टी की बागडोर सौंपनी है, या अचानक? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? सिर्फ 3 दिन पहले चर्चा हुई थी, और नाम जो है बिल्कुल फाइनल, वो तो पार्टी में तभी हम बाहर निकालते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन ये तय हो गया था कि 14 तारीख से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, और फिर जनवरी 14 के बाद में पूरी प्रक्रिया करके और 3 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो बनाया जाएगा। अच्छा, ये जनवरी में पूरा का पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जवाबदेही दे दी जाएगी, जिम्मेदारी दे दी जाएगी? हाँ, हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी, उसके वो बाद जनवरी में होगा। अच्छा, एक चीज जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में चौंकाया, इस तरह हरियाणा में कब चौंका रही है? डिले है फैसला हरियाणा का, लंबित है काफी समय से। मुझे लगता है कि ये डिले नहीं है फैसला, क्योंकि ये बहुत पहले तय हो गया था कि हरियाणा में अभी संगठन में प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद वो फैसला लेंगे कि वहाँ पर नए अध्यक्ष को मनोनीत करना है या इन्हीं का कंटिन्यू करना है। ये तो सिर्फ कयास लग रहे थे कि हरियाणा में होगा, क्योंकि जो चुनाव का शेड्यूल आया था राज्यों का, उसमें हरियाणा नहीं था। मोहनलाल बड़ोली या कोई भी और दूसरा हो सकता है, जैसे आपकी बातों से। हाँ, कभी भी हो सकता है, कभी भी। हाँ। लेकिन एक कितना समय अधिकतम लग सकता है, कोई ऐसा? मुझे लगता है कि नया अध्यक्ष का जब पूरी तरीके से वो कार्यभार संभाल लेंगे, उसके बाद स्वाभाविक है 8-10 दिन तो उनको भी चर्चा में चाहिए। जी। सुधा जी, शीतकालीन सत्र, अभी हरियाणा की बात कर लेते हैं। आप हरियाणा से, यहाँ से पूर्व सांसद रही हैं। जो अभी शीतकालीन सत्र गया है उसमें कई फैसले हुए हैं, सरकार ने कुछ योजनाएं भी नई भी लाई है, पुरानी भी लाई है। अब तक का जो कार्यकाल है नायब सैनी सरकार का, इसे लेकर के कभी पूर्व सांसदों से कोई मंत्रणा हुई है सरकार की, कोई या संवादहीनता अभी बनी रहती है? देखिए, नायब सैनी जी का अपना एक स्वभाव है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं सबसे वो मिलते हैं। जी। और आप उनको किसी भी तरीके का सजेशन अगर देते हैं, चाहे वो संगठनात्मक हो और प्रशासनिक हो, विकास से जुड़ा हुआ हो, वो उसको गंभीरता से लेते हैं
और जब भी वो निर्णय प्रक्रिया में बैठते हैं तो उसका समावेश करने का प्रयास करते हैं। आप अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं तो एक सवाल जो है, जो रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है, आरआरटीएस जैसी परियोजना है, उस पर अभी एक पिलर भी नहीं लगा है। कैबिनेट की सहमति मुझे पता नहीं मिली या नहीं मिली है। इस तरह की जो परियोजनाएं लटकी हुई है, क्योंकि भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव है। आप हाईवे को भी देखते हैं, गुड़गांव पहुंचने में कितनी दिक्कत आती है रेवाड़ी नारनौल के लोगों को। इसे लेकर के क्या कभी कोई इस तरह का, केंद्र में मंत्री है यहाँ के जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, देखिए सरकार योजनाओं को तो बहुत तेजी से लागू करने लग रही है और मुझे लगता है कि इसका भी काम होगा। एग्जैक्ट क्या इसकी पोजीशन है मुझे एक बार पता है, लेकिन डॉक्टर सुधा यादव भी तो पैरवी कर सकते हैं। बिल्कुल पैरवी कर सकते हैं, करते भी है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है।